नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सपसा गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो प्रियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थे, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के कथन प्रणाली को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी नीति ग्रंथ, न्याय ग्रंथ, आलाप पद्धति में हम सभी को गुण, स्वभाव, पर्याय आदि की अपेक्षा से द्रव्य के लक्षण समझा रहे थे। उसी क्रम में सामान्य विशेष गुणों को हम व्युत्पत्ति अर्थ में, यानी उन गुणों की वह संज्ञा कैसे प्राप्त हुई, ये समझने का प्रयास यहाँ कर रहे थे। क्रम से हमने 6 गुणों का व्याख्यान समझा: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब और 4 शेष गुण शेष थे, उनका व्युत्पत्ति अर्थ हमें आज समझना है। प्रारंभ करते हैं 101 नंबर के सूत्र से, जहाँ चैतन्यत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, इन 4 गुणों पर हमें चर्चा करनी। चैतन्यस्य भावैश्चैतन्यत्वं चैतन्यमनुभुवनम्। हमने प्रत्येक भाव में समझा, जो जिसका भाव है उसको वैसा ही त्व प्रत्यय लगाते हुए भाववाची बनाया, जिससे वह गुण बना। चैतन्य का जो भाव है, चेतन का जो भाव है वह चेतनत्व है। तो चैतन्य क्या है? चैतन्य क्या है? तो मनोभवनम, अनुभवन करना ही चेतनत्व, चेतन गुण है। हमने तब भी समझा था चैतन्य मनुभूति स्यात् या क्रियामेव च क्रिया मनोवच काय श्रिंतता वर्तते ध्रुव। यहाँ आचार्य भगवंत इतना ही समझाना चाहते हैं, जो चेतन की अनुभूति है वही चेतनत्व है। पुनः समझे, चेतन की अनुभूति ही चेतनत्व है, क्योंकि यह जो वस्तु पुद्गल रूपी आपको दिख रही है, इसमें किसी भी प्रकार की अनुभूति हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें चेतनपना, अनुभूति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए चेतन का भाव ही चेतनत्व है, और चेतन क्या है? तो अनुभूति है। मतलब
चेतनत्व ही अनुभूति है और अनुभूति ही चेतनत्व है। इसलिए ये चेतनत्व को बहुत अच्छे से समझना होगा और अनुभूति को भी समझना होगा। जो बहुत सारे जीवों को ये भ्रम है कि अनुभूति तो मात्र किसी विशेष गुणस्थान में होती है, ऐसा किन्हीं किन्हीं जीवों का मानना है कि अनुभूति किसी विशेष गुणस्थान में ही होती है। 7वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में अनुभूति कहाँ होती है? निर्मल जी आए हैं, सब जानते हैं। हाँ, अनुभूति अनुभूति मैं पूछ रहा हूं, अनुभूति कहाँ पे होती है? चेतन का निर्मल गुण है कि अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति पहले ही गुणस्थान से होगी। अंतर इतना है, अनुभूति अनुभूति में अंतर। जीव आज तक यही समझ चुका कि 6वें 7वें गुणस्थान में ही अनुभूति होती है, उसके पहले अनुभूति कहाँ से होगी? इसलिए ये समझे कि अनुभूति ही, अनुभुवन ही चेतनत्व है, चेतना है, चेतनपना है। जहाँ अनुभुवन नहीं, अनुभूति नहीं, वहाँ चेतना नहीं, चेतनत्व नहीं, चेतन नहीं। समझ में आ रहा है? अनुभूति करने वाला मात्र मात्र और मात्र एक ही द्रव्य है जो चेतन गुण से, चेतनत्व से युक्त है, जिसका नाम जीव द्रव्य है। समझ में आया? 6वें 7वें गुणस्थान में होने वाली अनुभूति 4थे 5वें गुणस्थान के अनुभूति से कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर अनुभूति पहले गुणस्थान से गुणस्थानातीत अवस्था तक होगी। समझ में आया क्या? अनुभूति अनुभूति में अंतर है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की अनुभूति होगी, 4थे गुणस्थान में सम्यक्त की अनुभूति होगी, 5वें में अणुव्रत के साथ होगी, 6वें में प्रमत्त के साथ होगी, 7वें में अप्रमत्त के साथ होगी, 8वें में अपूर्वकरण होगी। बढ़ते बढ़ते फिर शुद्धात्मा की शुद्धानुभूति वह सिद्ध भगवान को ही होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे के गुणस्थान में कुछ अनुभूति नहीं होती। अनुभूति तो होती ही है। अंतर इतना है, कोई विषय कषायों की अनुभूति करता है, कोई मिथ्यात्व की, कोई इंद्रिय सुखों की, कोई किसी की, कोई किसी की, पर अनुभूति के अभाव में जीव नहीं होता। कथनचित थोड़ा सा अंतर है और थोड़ा सा नहीं है। दोनों जीव ही करता है, एक क्षेत्र अवगाही है, आधार आधे रूप है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। पर संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से उनमें कथनचित थोड़ा सा अंतर है। सामान्य रूप से अनुभूति कही जाएगी और संवेदन कुछ विशेष क्रियाओं के निमित्त से उसे संवेदन कहा जाएगा, जबकि दोनों क्रिया एक ही है। वस्तुतः निश्चय से एक होने पर भी उसमें कथनचित अपेक्षा से अंतर है। स्वसंवेदन, संवेदन, आत्मानुभूति, स्वात्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति, इनमें भी कथनचित थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जबकि होगी जितनी भी अनुभूति किससे होगी? जीव से, आत्मा से ही अनुभूति होगी, पर उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। मात्र अनुभूति ही नहीं, अपितु माँ पहले गुणस्थान से स्वात्मानुभूति ही होती है। समझ में आया? आत्मानुभूति नहीं कह रहा हूं, स्वात्मानुभूति ही होती है। समझ में आया क्या?
अनुभूति मात्र नहीं कह रहा हूं चेतन जी, स्वात्मानुभूति ही होती है। पहले गुण स्थान में स्वात्मानुभूति होती है। आत्मा की अनुभूति स्वयं के आत्मा की अनुभूति होती है। जैसी स्थिति होगी, जैसी पर्याय होगी, जैसी अवस्था होगी, जैसे गुण होंगे, वैसी ही अनुभूति होगी, पर स्वात्मानुभूति ही होती है। पर्याय की जब अनुभूति, पर्याय की अनुभूति करेगा तो पर्यायानुभूति होगी, पर मैं स्वात्मानुभूति कह रहा हूं, क्योंकि अनुभूति जब भी होगी आत्मा से ही होगी, आत्मा की ही होगी। अंतर इतना है, बीच में कभी विषय आ जाता है, कभी कषाय आ जाती है, कभी मिथ्यात आ जाता है, पर अनुभूति गुण मात्र आत्मा का ही है। किसी प्रकार से विषय अनुभूत नहीं करता, विषय अनुभूत नहीं करता, आत्मा विषयों की अनुभूति करता है। इसलिए अगर हम निश्चय से जाने तो स्वात्मानुभूति ही है। जब जो जहाँ जिस अवस्था में है, उस अवस्था उस गुण आदि की अपेक्षा से वह अपनी आत्मानुभूति करता है। बात आई समझ में? स्वात्मानुभूति कह दो, आत्मानुभूति कह दो, स्वयं की आत्मा की ही अनुभूति करेगा, इसलिए स्व आत्मानुभूति। इस प्रकार से हमने समझा। बोलो। हाँ, स्वसंविति कह सकते हैं, स्वसंवेदन कह सकते हैं। अगर चेतन भाई नहीं मान रहे हैं तो पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान प्रकट नहीं हो सकता, ये आपको मानना होगा। क्योंकि जो भी चौथे गुणस्थान में जाएगा उसको कहीं न कहीं निश्चय से अपनी आत्मानुभूति हुए बिना वह करण परिणाम नहीं कर सकता। पर सातवें गुणस्थान की और पहले गुणस्थान की इस आत्मानुभूति में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों भी स्वात्मानुभूति ही कर रहे हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आया क्या? मिथ्यात के 3 टुकड़े जीव कैसे करेगा? करण परिणाम मिथ्या दृष्टि ही जीव करता है, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। इसलिए क्या बात पहली बार की चल रही है, पहले गुणस्थान की चल रही है, कब कब करता है ये बात नहीं चल रही। फिर तो और 4 बार कर ले, क्या फर्क पड़ता है। बात पहले गुणस्थान के स्वात्मानुभूति की चल रही है। विषय को समझे, मां समझ में आया? पहले गुणस्थान में भी स्वात्मानुभूति है, तभी वह सम्यक प्रकट करने के उन्मुख होगा, अन्यथा उसे सम्यक प्रकट हो नहीं सकता। आया समझ में? हाँ, निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार, ये नए भेद हमने पढ़े, इसके विषय भी पढ़े। अब इनकी अपेक्षा से समझो तो उसमें अंतर है, नहीं तो वह निश्चय से आत्मा की ही आत्मा में अनुभूति होती है। निश्चय से आत्मानुभूति ही होती है, पर हम जो मीठी शक्कर की अनुभूति कर रहे हैं वह मीठी शक्कर की वास्तव में अनुभूति नहीं है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार से हम मीठी शक्कर की अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति शक्कर नहीं कर रहा, आत्मा कर रही है। पर इसे एकांत से बीसी जैन साहब ना समझे ना कहे। इसी कारण से वर्तमान में चेतन भैया जैसे जीवों में भ्रम उत्पन्न होता है। कहना तो चाहिए ही, वास्तविकता है, उसमें कोई दोष नहीं, पर उसके साथ नए परख कथन होना चाहिए। बिना नए को करने से काम गड़बड़ हो रहा है।
हाँ तो हाँ तो करो ना, विषयों का सुख ले रहे हो, किसने मना किया? बिल्कुल सही है, आपको भी अनुभूति हो रही है, पर आपको पर सापेक्ष कर्मोपाधि से सहित अनुभूति हो रही है, इसलिए आप जमीन पे है। और जिनको कर्मोपाधि निरपेक्ष हो रही है वे बेचारे आसमान पे है। निर्णय आपको करना है, अनुभूति दोनों को होती है, अनुभूति दोनों को होती है। जो भूखा है उसको भी अनुभूति है, और भरा पेट है अनुभूति है कि नहीं? एक लौट रहा है भूख के मारे और एक मस्ती में पेट भरा ही उसकी अनुभूति कर रहा है। अनुभूति दोनों की है। आगे बढ़े, आगे अगले सूत्र में पढ़ते हैं। अचेतनस्य भावो चैतन्यत्वम् अचैतन्य मननुभवनम्। मननुभवनम्, चैतन्य मननुभवनम्, मननुभवनम्, हाँ चैतन्य मननुभवनम्। ठीक है, ऊपर जैसे समझा वैसे ही अचेतन का भाव अचेतनत्व। अचेतन क्या है? अननुभवन, जहाँ अनुभवन नहीं है वहाँ अचेतनपना है। समझ में आई बात? जहाँ अनुभूति है वहाँ चेतन है, और उस चेतन का भाव चेतनत्व। जहाँ अनुभूति नहीं है, अननुभुवन यानी अनुभूति नहीं है, वहाँ अचेतन, और अचेतन का भाव ही अचेतनत्व। आगे मूर्त अमूर्त पग पहुँचते हैं। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। मूर्त का भाव मूर्तत्व, कैसे? रूपादि मतवम रूपादिम है, क्या कह रही माँ? रूप स्पर्श रस गंध आदि से युक्त पना ही मूर्त कहलाता है, और उसका भाव मूर्तत्व है। अमूर्तत्व क्या होगा? उसके बिल्कुल उल्टा होगा। पढ़ते हैं 104 नंबर के सूत्र को। अमूर्तस्य भाव अमूर्तत्वम रूपादि रहितत्वम। अमूर्तत्व, अमूर्त क्या है? अमूर्त का भाव अमूर्तत्व है। जैसे रूपादि रहित होना ही अमूर्त है, वही उसका भाववाची शब्द वह अमूर्तत्व गुण होता है। आया समझ में? चेतन का भाव चेतनत्व, चेतन यानी अनुभूति। अचेतन का भाव अचेतनत्व, अनुभूति। मूर्त का भाव मूर्तत्व, रूपादिमत्वम यानी रूप से युक्त होना, और अमूर्त का भाव अमूर्तत्व, रूप आदि रहितत्वम। सीधे सीधे हमने सूत्र को समझा। आगे पढ़ते हैं पर्याय की व्युत्पत्ति। भाव यानी भाव, आप क्या समझ रहे हैं? फिर मैं समझा दूं। भाव यानी भाव खाने वाला भाव नहीं है, वही कह रहा हूं, भाव का अर्थ भाव खाने वाला भाव नहीं है। जो उस द्रव्य का वैसा होना, होना है और होना, इसमें अंतर है। क्या हुआ माँ? जो जिसका स्वरूप है, भाव यानी जो आपके मन में आने वाले भाव नहीं है। भाव अंतर समझना, भाव एक शब्द है पर उसके अनेक अर्थ है। भाव मन में होने वाले परिणाम रूप भाव नहीं, जो हमने सभी द्रव्यों में स्वभाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल पढ़ा क्या? पुद्गल में तो फिर निर्मल जी स्वभाव होता ही नहीं है,
आप जो भाव कह रहे हैं ना, वो तो फिर होता ही नहीं है, फिर चतुष्टय बनेगा कैसे? उस चतुष्टय की अपेक्षा से जो स्वभाव है वह भाव रूप वहां ग्रहण करना, जो कि जीव के नहीं, पुद्गल के नहीं, अपितु सभी द्रव्यों के स्वयं के स्वरूप रूप स्वभाव रूप है। अन्य कोई भी वहां मन के भाव, मन के परिणाम जैसा नहीं, अपितु परिणमन रूप वह भाव है। भाव का अर्थ पदार्थ भी है, भाव का अर्थ भाव खाना भी है, जिसे माँ बहुत अच्छे से जानती है। भाव का अर्थ रेट भी है। अनेक शब्दों, अनेक अर्थों से वो शब्द बना हुआ, यहाँ स्वभाव से प्रयोजन है। अब पर्याय को पढ़ते हैं। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमितेति पर्यायः। पढ़ो एक साथ। स्वभाव विभाव रूपतया, यानी स्वभाव और विभाव रूप से जो सदैव पर्येति परिणमती परिणमन करता है, करती रहती है, वह पर्याय है। इसके पहले हमने सूत्र समझा था, सहभुव गुणा क्रमवर्तिनः पर्याया। तो क्रम से होने वाली जो स्वभाव विभाव रूप परिणमन है, वह स्वभाव विभाव रूप परिणमन ही पर्याय है। आया समझ में? स्वभाव और विभाव, इन दोनों में परिणमन करने वाली जो है, कौन परिणमन कर रहा है? वह पर्याय है। पर यहाँ ये भी समझे, माँ सभी विभाव रूप नहीं है। कल जैसा विकल्प ना हो कि प्रमेयत्व सपर कैसे, यहाँ स्वभाव विभाव रूप, जो स्वभाव में रहने वाले चार है वे स्वभाव में ही रहेंगे, और जो स्वभाव विभाव रूप है उनके लिए स्वभाव विभाव दोनों रूप ग्रहण करना, चार के लिए स्वभाव रूप ही ग्रहण करना। उसमें जो परिणमन कर रहा है, परिणमन करता था, कर रहा है, वह कथनचित पर्याय का ही रूप है, या उसे हम पर्याय ही कह देते हैं। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविना परिणामाः पर्याया आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। ये पर्याय का और एक स्वरूप आचार्य भगवंत ने कहा, उसे लिख लो। बाकी अपन कल स्वभाव व्युत्पत्ति को पढ़ेंगे। ये सूत्र लिख लो। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः पर्यायः, क्रम भाविनः पर्यायः एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः पर्यायः आत्मनि 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 हर्ष विषाद आदिवत। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भाविनः पर्यायः आत्मनि हर्ष विषाद आदिवत। कुछ समझ में आया? एक ही द्रव्य में जो क्रम भावी होने वाली अवस्था है वह पर्याय है। जैसे आत्मनि यानी आत्मा में हर्ष और विषाद, हर्ष होगा तो विषाद होगा क्या? सुख होगा। उसी समय दुख होगा क्या? नहीं होगा। ये क्रमवर भावी, क्रमवर्ती और क्रम नियत रूप ही है। ठीक है। एकस्मिन् द्रव्य, एक ही द्रव्य में जो क्रम से हो रहा है, हो रही है, वह पर्याय। कैसे? आत्मा में हर्ष और विषाद, विषाद हर्ष एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से होगा, ऐसी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हुआ करती है।
हम्म। बोलो बोलो। हाँ हाँ, उसके बारे में अपन कल, प्रश्न के बारे में तो कल चर्चा करते हैं। अभी तो प्रश्न अपना पूछो आज अभी का। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह उस रूप परिणमन होता है। ऐसा सूत्र उमा स्वामी भगवान ने हमारे लिए तत्वार्थ सूत्र में दिया। बंधित कौ परिणाम कौ च। वहाँ मात्र बंध के ही विषय में उन सूत्रों को ना लगाए, कहीं ना कहीं वहाँ हमें विषय को सर्वत्र लगाने का विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे बिल्कुल जीव वैसा ही परिणमन करेगा। कितना ही शुद्ध शक्कर को आप दूध में मिला लेना, पर उसमें 1 लीटर दूध में आपने 4 शक्कर के दाने डाले, स्वाद किसका आएगा? चाहे गुड़ डालो, खांड डालो, मिश्री डालो, चाहे चाशनी बना के डालो, 2 ही बूंद डाली है तो 1 लीटर दूध मीठा नहीं होगा। ऐसे ही ये तो एक देश स्थूल दृष्टांत है, उसको बिल्कुल ऐसे ही समझना। भले ही एक गुण कथनचित शुद्ध हो चुका है, पर फिर भी वहाँ पूर्ण शुद्धता नहीं है। अगर ऐसा होता होता तो हमारे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवंतों में कोई अंतर शेष ही नहीं बचता। फिर उनको भी हमें निकल परमात्मा कहना चाहिए था, पर दोनों की अनुभूति में अंतर है, दोनों की अवस्था में अंतर है, दोनों के जो गुण हैं उनमें भी पूर्ण रूप से अंतर है। इसलिए वह एक देश शुद्ध होने पर भी अनुभूति जिस समय पर जिस गुण की करेगा, जिस समय पर जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, उस रूप ही वह परिणत होगा, उस रूप ही उसको मानना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। समझ में आया? अगर उस समय वह श्रद्धा गुण में परिणमन कर रहा है जीव, तो एवं भूत नय उसे शुद्ध कहेगा। ये नय अब पुनः पीछे जाके पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। एवं भूत नय श्रद्धा गुण का जीव परिणमन करते समय, उस समय उसे वीतराग सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में उसने पूर्ण रूप से वीतरागता प्राप्त कर ली श्रद्धा गुण की अपेक्षा से। पर जब सामान्य रूप से जीव का कथन होगा तो उसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही जीव माना जाएगा। किसी भी अपेक्षा से वह 5वें गुण स्थान वर्षी से श्रेष्ठ। मैं यही सुनाना चाहता था जो आप सुनना चाहते थे। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक गुण की मात्र शुद्धि से दूसरे गुण को जो बाद में रखे गए हैं वह चारित्र के साथ श्रद्धा की तुलना नहीं की जा सकती। यही भ्रम जीवों के पास वर्तमान में होने से ही वह कह रहे हैं बस सम्यक प्राप्त करो हमारा काम बन जाएगा। काम बनने वाला नहीं है। पुरुषार्थ पूर्वक चौथा भी, पुरुषार्थ पूर्वक पांचवा भी, पुरुषार्थ पूर्वक छठवा ही नहीं, सातवां भी सातिशय शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ पूर्वक ही स्थान प्राप्त करना होगा। किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र श्रेष्ठ ही होता है, तभी तो आगे के गुण स्थानों में वह प्रकट होता है। इसलिए ये कभी तुलना ना करे कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कितना ही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, पर वीतराग चारित्र को प्राप्त करने वाले उस वीतराग सम्यक दृष्टि को कभी भी नमस्कार करके नमोस्तु करने नहीं जाएंगे। पर चौथे गुण स्थानवर्ती जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो ही भले ही क्षयोक्षमिक चारित्रधारी छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, वो चौथे गुण स्थानवर्ती जो वीतराग सम्यक दृष्टि महान एक देश जिन जिसकी महिमा गाई गई है, वो भी क्षयोक्षमिक चारित्रधारी छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती के सामने नमोस्तु करने झुकेगा, तो ही उसका वीतराग सम्यक है, अन्यथा वह वीतराग सम्यक का ढोंग है। समझ में आया कुछ प्रोफेसर जी?
ये वर्तमान के जीवों को इसी प्रकार से समझाने की आवश्यकता है। अगर वो वास्तव में वीतराग सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो क्षयोक्षमी चारित्रधारी के सामने भी झुकेगा। छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती कोई क्षायिक सम्यक क्षायिक चारित्रधारी नहीं है, वहां तो शुद्ध क्षयोक्षमिक चारित्र है। इसलिए मात्र एक गुण से कोई महान नहीं बनता। कितने ही कितने ही कितने ही कितने ही, अब कह ही देता हूं, कह दूं, कितने ही पिताजी किसी के श्रेष्ठ क्यों ना हो, बहुत करोड़पति, बहुत पैसा कमाते हैं, बेटा बहुत अच्छा है, पर शाम को थोड़ी सी लेते हैं। कितने ही अच्छे हो, पर एक थोड़ा सा काम बिगड़ गया सो बिगड़ गया। ऐसे ही कितने ही महान क्यों ना हो, पर अभी चारित्र की वहाँ उपस्थिति नहीं है, इसलिए पूज्यता मिलने वाली नहीं है। पूज्यता तो चारित्र से ही होती है, उसके पहले पूज्यता होती ही नहीं है। हाँ, अनुभूति किसकी करेगा, ये प्रश्न था। हम्म, कौन, किसने कहा, किसने कहा श्रद्धा गुण अचेतन हो जाएगा तो हो गया चेतन जी कल्याण आपका। जीवन में कभी आप भगवान बन ही नहीं सकते। श्रद्धा गुण कौन सी बला है निर्मल जी, श्रद्धा गुण कौन सी बला है, कौन सी बला है श्रद्धा गुण। मैंने उस दिन भी कहा था बीसी जैन साहब का उत्तर देते समय, जब वो उपयोग को पर्याय कह रहे थे, ये जितना भी कथन है श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों भी चेतन के ही चेतन गुण हैं। आपने व्यवहार पक्ष से क्रियाओं को देखकर उसे अचेतन माना है, श्रद्धा ज्ञान गुण का ही परिणमन है। इसको कराओ ना, जड़ में है तो इसमें कराओ श्रद्धा, इससे कह दो श्रद्धान कर। ये दिगंबर गुरु बैठे, ये जिनवाणी बैठी है, भूल मत कर लेना। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण तीनों भी निश्चय से चेतन थे, है और रहेंगे, इसलिए वह अचेतन की अनुभूति नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा और घुमाना है। अब आया समझ में, श्रद्धा गुण ज्ञान गुण की ही परिणति है। मैंने एक दिन कहा था 44 नंबर की द्रव्य संग्रह की टीका को आप पढ़े, वहाँ बहुत अच्छा ब्रह्मदेव सूर्य ने इस विषय को स्पष्ट किया है कि जो सामान्य सत्ता का चित प्रतिभास रूपी दर्शन भी है, वह दर्शन भी ज्ञान ही गुण की परिणति है। कथनचित ज्ञान गुण जब निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, तब दर्शन होता है, और वही जब सविकल्प और साकार होता है तब ज्ञान होता है। इसलिए जीव का मात्र ज्ञान ही स्वरूप है, और श्रद्धा भी, ज्ञान भी, चारित्र भी उसी से होता है, अन्य अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुणों से नहीं होता। समय आज का हो गया, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयजण नमो जैन नमो ये